सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत अरनिया में पूर्व प्रशासक स्वर्गीय गणपति देवी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और कार्यभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि देने के बाद उप सरपंच कोयली देवी ने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें, समारोह के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री के प्रतिनिधि अजय सिंह खेरा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में भाजपा नेता सीताराम बाड़ीगर ने की है। कार्यभार संभालने के बाद कोयली देवी ने ग्रामीणों का आभार जताते हुए पारदर्शी प्रशासन और विकास कार्यों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 6/7/2026 को दिवंगत प्रशासक पूज्य माताजी श्रीमती गणपति देवी के स्वर्गवास होने की वजह से ग्राम पंचायत अरनिया में जो प्रशासक का पद रिक्त हो गया था, उस पद पर उप सरपंच श्रीमती कोयली देवी को पदभार ग्रहण करवाया। वह दिवंगत माताजी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें गांव के गणमान्य जनों व यूडीएच मंत्री महोदय के प्रतिनिधि भाई अजय सिंह की कला द्वारा शामिल होकर दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पदभार का कार्य ग्रहण करवाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीकरणपुर के वार्ड संख्या 21 छोटा ज्ञान ज्योति स्कूल के पास रहने वाले अमनप्रीत सिंह नामक युवक ने बीती रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको जानकारी दे दें कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल बना हुआ है। सुसाइड करने से पहले मृतक अमनप्रीत ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने एक निजी बैंक के मैनेजर और कुछ अन्य युवकों पर उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई हरप्रीत सिंह ने पुलिस थाने में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर परिवार जो है यहाँ पर सौंपा है। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय नागरिकों के साथ भाजपा नेता समनदीप सिंह भी थाने पहुंचे और थाना अधिकारी सीर कौर से मुलाकात की है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलवर के घोड़ा फेर चौराहे पर उस समय भारी हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। मामला एक शादी समारोह की फोटोग्राफी के लिए की गई 71,000 रुपए की बुकिंग से जुड़े विवाद का है, जो अब गंभीर आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। एक और जहां पीड़ित फौजी परिवार का आरोप है कि पूरे पैसे तय होने के बावजूद फोटोग्राफर शादी में नहीं पहुंचा और उनके साथ ठगी की। वहीं दूसरी ओर फोटोग्राफर पक्ष की महिला का आरोप है कि फौजी परिवार ने उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट है, उस बेटे ने फोटोग्राफी करी थी उसकी, उसने बुलाया, मेरे पास फोन किया। पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, सुनो तो सही, लेफ्टिनेंट कर्नल की बुकिंग थी बेटे के पास। उसने सारा प्रोग्राम यहाँ का कवर कर दिया। बोला आप घर पे आ जाओ। हम घर पे गए सर, उसने हमारा फोन हमको 4 घंटे तक तो बंधक बना के रखा, हमारे साथ खूब मारपीट करी। कर्नल लेफ्टिनेंट के बाप ने मेरी धोती वोती भी खींची, लपड़ थप्पड़ भी मारे। हम तीनों माँ बेटे को बंद रखा वहां पे। फिर हम बाहर भग के आ गए, मैं और मेरी बेटी। फिर हमने 112 पे फोन किया। अरावली बिहार थाने से पुलिस गई। मैंने कही सर हमारा सामान दिलवा दो, लेकिन उनने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने अरावली बिहार थाने में रिपोर्ट दी तो कुछ भी सुनवाई नहीं करी। राजा राम बोल रहा है तेरे से तो डर लगता है, तू जा यहाँ से। राजा राम मेरे को ऐसे फटकारता था और यूं कहता तेरे से डर लगता है। उसको रिपोर्ट मैं 3-4 बार गई, थाना में बैठ रही, हाथ जोड़ती रही कि भाई हमारा सामान दिलवा दो प्लीज, हमारा सामान। लेफ्टिनेंट
बढ़ते अगली खबर की ओर। बानसूर मंडल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ बनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश सिंघल ने की। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके राष्ट्र प्रथम के संकल्प व आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। जयंती कार्यक्रम के साथ साथ मंडल की मासिक बैठक और कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल लर्निंग परीक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। बैठक में सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। मंसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। केशवराय पाटन क्षेत्र के किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को संभागीय आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अन्नदाताओं की मांगों पर तुरंत राहत देने की वकालत की गई। कांग्रेस द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से किसानों को सिंचाई के लिए समय पर नहरी पानी उपलब्ध कराने, कृषि कार्यों के लिए नियमित व निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा डीएपी और यूरिया खाद की बिक्री के साथ किए जा रहे कथित अवैध अटैचमेंट पर तत्काल रोकने मांग की गई है। नेताओं ने कहा कि इस बार पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र में धान, सोयाबीन सहित खरीफ की अन्य फसलों की बुवाई और ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे संकट की स्थिति में यदि किसानों को सिंचाई के लिए नहरों से पानी और खेतों के लिए पूरी बिजली नहीं मिली तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। किसानों को विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को संभागीय आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की क्या मांगे है प्रमुख जो अभी है? किसानों के सबसे बड़ी अभी समस्या आ रही है कि जो डीएपी और यूरिया के साथ दुकानदारों के द्वारा अटैचमेंट लगाया जा रहा है एकदम दुगने दामों में, और जो पानी की समस्या आ रही है, नहरों के पानी की आवश्यकता है, बारिश हो नहीं रही, बरसात की कमी की वजह से आज किसान बुआई नहीं कर पा रहा। जो बुआई करा गया धान है या सोयाबीन है वो पानी का अभाव में खत्म हो रही है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि समय पर तुरंत आज ही नहरी पानी छोड़ा जाए और किसानों को खाद उपलब्ध बिना अटैचमेंट के करवाया जाए। और बिजली की व्यवस्था बहुत हालत ख़राब हो रही है, किसान को बिजली भी नहीं मिल रही, उसमें बार बार आधे घंटे के लिए कभी बिजली आती है, कभी 1 घंटे के लिए आती है, तो अभी बहुत बुरी हालत है। तो हम तो चाहते हैं कि किसानों की समस्या को तुरंत प्रभाव से समाधान कराया जाए, नहरों में पानी छोड़ा जाए। किसानों को विभिन्न समस्याओं को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कभी राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल करने वाली श्रीकरणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की मॉर्चरी इन दिनों खुद बदहाली के आंसू रो रही है। आपको बता दें, मॉर्चरी में सालों से सफाई नहीं होने और शवों को सुरक्षित रखने वाला डीप फ्रीजर खराब होने के कारण यहाँ एक बेहद संवेदनशील और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खराब फ्रीजर में रात भर रखे रहने के कारण एक मृतक युवक का शव पूरी तरह फूल गया, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने शवगृह की इस दुर्दशा को लेकर पोस्टमार्टम करने पहुंचे डॉक्टरों को भी जमकर आड़े हाथों लिया और व्यवस्थाओं में सुधार ना होने पर रोष व्यक्त किया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जैसलमेर के मोकला एवं पूर्व नगर सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक भावनात्मक कौशल एवं समावेशी वितरण वातावरण निर्माण विषय पर 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों के सौगुण विकास को गति देना और गुणवत्तापूर्ण
प्री स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देना। बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO संदीप यादव के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में महिला पर्यवेक्षक पुष्पा जयपाल ने कार्यकर्ताओं को विभाग की मुख्य योजनाओं की बारीकियां समझाई। उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल, प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना यानी PMMVY, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रवेश उत्सव तथा शाला पूर्व शिक्षा के प्रभावी संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये उस उदास गुस्सा जैसी भावनाओं को नाम दे सकते हैं। ये सामाजिक एवं भावनात्मक विकास वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे की भावनाओं को भी समझ रहे हैं। खुश हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उदास हो रहा है कोई भी बात पर। ये उस उदास गुस्सा जैसी कोटपुतली बहरोड जिले के 22 दयाल थाना पुलिस ने एक ऐसी खौफनाक वारदात का पर्दाफाश किया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें, पुलिस ने 4 वर्षीय मासूम बच्चे आर्यन की हत्या के मामले का तीव्र खुलासा करते हुए उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करने वाली टीम में 22 दयाल थाना अधिकारी कश्मीर सिंह ASI, देवी सिंह ASI, अनिल कुमार हेड कांस्टेबल, नरेंद्र कुमार कांस्टेबल, अजय कुमार, शंकर लाल, दीपक कुमार तथा चालक राजेश कुमार शामिल रहे। आरोपी सौतेला पिता हंसराज कुमावत मासूम आर्यन को पसंद नहीं करता था, जिसके चलते उसने इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या को अंजाम दिया। कोटपुतली से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर जिले के बस्सी में गौशाला के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, उपखंड कार्यालय के बाहर वीर तेजा गौशाला समिति खुजरिया जाटन के बैनर तले गौ सेवकों का अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि जब तक गौशाला के लिए स्थायी भूमि आवंटित नहीं की जाती और उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने अनशन पर बैठे गौ सेवकों से विस्तृत चर्चा कर उनकी मांगों को अत्यंत गंभीरता से सुना। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। देखिए, गोचरा भूमि जो है वो गायों के लिए होती है और ये गायों के पक्ष में ही ये लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। सारे गांव वाले इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि भाई ये गौशाला यथावत रहनी चाहिए। गायों के लिए व्यक्तिगत खुद का इनका काम है नहीं। तो इस बारे में कलेक्टर साहब के पास से, जैसे मैं पशुपालन मंत्री महोदय ने कलेक्टर साहब को लिखा है, कलेक्टर साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उसमें। और तो कलेक्टर साहब ने JDC इसके लिए क्या है कि एक बार मुख्यमंत्री जी को, हमारा गोचरा भूमि को लेकर ये मामला है। हम शुरू से 20 साल से मतलब गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ट्रक पकड़ रहे हैं। अभी बीफ पकड़ा था 40,000 टन, आपको पता हो 40,000 किलो बीफ पकड़ा था वहाँ पे धनावड़ में। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे यहाँ वीर तेजा गौशाला के हिसाब से हमने यहाँ पे गंगारामपुरा में गौशाला खोल रखी है। उसके अंदर 150-200 अभी वर्तमान में गौ माताएँ हैं और उसमें क्या है कुछ भूमाफिया उसमें गड़बड़ नजर है। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने धौलपुर जिले के भभूतिपुरा स्थित स्वर्गीय जगन गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और CBI से कराने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी तरह कोर्टात्मक जो है कठोरात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिल सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं जगन गुर्जर जी के
गांव में जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धा समर्पित किए। जिस तरह का माहौल, जिस तरह की भावनाएं लोगों की मैंने देखी, मैं समझता हूं कि ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में जिस तरह से मृत्यु हुई, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी समाज, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। नमस्कार। कोटा ग्रामीण जिला पुलिस ने आज नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न थानों में दर्ज मामलों के तहत जब्त किए गए करीब 20,37,000 रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थों यानी ड्रग्स को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत आग के हवाले कर नष्ट कर दिया। पुलिस ने आला अधिकारियों को मौजूदगी में इसे पूरी नष्टीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। कोटा से सुरेश कुमार पेटेरिया की रिपोर्ट। सांचौर के चित्तलवना मंडल अंतर्गत जोटाला बुद्ध संख्या 211 पर देश के महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य श्रद्धांजलि एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली के मुख्य सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रखर विचार, समग्र चिंतन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना आज भी देश को एक नई और सही दिशा देने का कार्य कर रही है। उनके विचार राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। सांचौर से जलाराम भादू की रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती पर विजयनगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल विजयनगर एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा रामगढ़ मंडल के तत्वाधान में आयोजित इन कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और जनसेवा के विचारों को स्मरण किया। भाजपा मंडल विजयनगर की ओर से मंडल अध्यक्ष अमित कुमार मोदी के नेतृत्व में मुख्य विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मंडल प्रभारी जगदेव सिंह राठौड़ सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी कड़ी में संजय नगर बरल द्वितीय भील बस्ती स्थित बूथ संख्या 181 पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा रामगढ़ मंडल अध्यक्ष सादिक मोहम्मद पाठन की अध्यक्षता में भी विशेष जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। अपने विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल और आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर सहित धौलपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विभागीय निर्देशक से मुलाकात की। वार्ता के दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू ने स्पष्ट किया कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए मानदेय को सीधे 30,000 रुपए कराना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन इसे सम्मानजनक स्तर यानी 20,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार स्तर पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी राहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी
MMVY के लंबित प्रोत्साहन भुगतान को लेकर मिली है, जिसे अगले 15 दिनों के भीतर जारी करने का ठोस भरोसा दिया गया। प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुज्जर ने कहा कि संगठन एकमात्र उद्देश्य कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। अब हम आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर दोबारा सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटसुवा के भगवानपुरा गांव में प्रशासन की और लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया की एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां अधिकारियों की कथित सूझबूझ के कारण पूरा गांव बंधक जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हो गया। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में करीब 400 फीट लंबी पक्की सीसी यानी सीमेंटेड सड़क बनी हुई थी, जिसे बेहतर करने या दुरुस्त करने के नाम पर अधिकारियों ने उस पक्की सड़क के ऊपर करीब 1 फीट मिट्टी डलवा दी। नतीजा ये हुआ कि मानसून की पहली ही बारिश होते ही ये पूरी पक्की सड़क एक खूंखार और गहरे दलदल में तब्दील हो गई। इस गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर क्षेत्र की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता गड्डी मीणा ने ग्रामीणों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। गड्डी मीणा ने इस बदहाली के खिलाफ सीधे बीडीओ दफ्तर कूच किया और वहां सहायक विकास अधिकारी को एक तीखा ज्ञापन सौंपा। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।